स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो आज डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट नॉर्मली ओवरशैडो हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की ज़्यादा बात होती है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग एग्जाम में कई बार आए हैं। ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन तब आते हैं जब वाइस प्रेसिडेंट ज़्यादा न्यूज़ में हो। जैसे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने रिज़ाइन करा है, तो इस वजह से इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं एग्जाम में क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63 से 71 के बीच में कवर होता है। ठीक है, आर्टिकल 63 की बात करें तो आर्टिकल 63 ये कहता है देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारी देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब हो गया कि हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट हमेशा होना चाहिए, मतलब पोस्ट वैकेंट नहीं होनी चाहिए। अगर पोस्ट वैकेंट होती है तो उसके इलेक्शंस होने चाहिए, मतलब देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वाइस प्रेसिडेंट होना ही चाहिए कंट्री में। ठीक है, आर्टिकल 64, आर्टिकल 64 ये बात करता है कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अच्छा, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब करें। एक मोटिवेशन मिलता है, हम और भी आपके लिए बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएंगे। तो आर्टिकल 64, वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसका मतलब ये होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का वैसे मेंबर नहीं होता, लेकिन वो प्रिसाइड करेगा राज्यसभा की जो भी मीटिंग्स होती हैं, राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसको प्रिसाइड जरूर करेगा। और जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन होगा। मतलब राज्यसभा के चेयरमैन के लिए अलग से कोई वोटिंग नहीं होगी अमंग्स द मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो उनके बीच में आपस में कोई वोटिंग नहीं होगी। जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनता है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। जैसे लोकसभा को प्रिसाइड कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। लेकिन लोकसभा के स्पीकर की ना वोटिंग होती है लोकसभा के अंदर ही, जो कि लोकसभा का मेंबर होता है वो ही लोकसभा का स्पीकर बन सकता है। वहाँ पर वोटिंग होती है तो लोकसभा के मेंबर डिसाइड करते हैं कि कौन जो है लोकसभा का स्पीकर बनेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 64 ये बोलता है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होगा राज्यसभा का। फिर आते हैं आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 ये कहता है कि इन केस ऑफ एनी वैकेंसी वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ एनी वैकेंसी। मतलब वैकेंसी होती है इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ऑफिस में कोई भी वैकेंसी होती है, प्रेसिडेंट बीमार है या कोई भी इमरजेंसी है, तो वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आर्टिकल 65 में लिखा हुआ है। उसके अलावा आर्टिकल 66 ये बात करता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल पूरे आपको ध्यान रखने हैं, 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर देखें, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन करा है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अब देखिए इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेट कौन करता है? ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो, सभी। ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। जैसे लोकसभा की अगर हम बात करें तो 543 मेंबर्स हैं, ये सारे इलेक्टेड हैं। पहले 2 नॉमिनेटेड भी होते थे, एंग्लो इंडियन 2019 के बाद डिसकंटिन्यू हो गए, तो ऑल इलेक्टेड। कौन इलेक्ट करता है? देश की जनता। राज्यसभा में अगर हम बात करें 245 होंगे, 12 नॉमिनेटेड होते हैं और 233 इनडायरेक्टली इलेक्टेड। स्टेट लेजिस्लेचर से वाले इलेक्ट करते हैं, एमएलए वोट डालते हैं, तब 233 इलेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो इसमें इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों के दोनों पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। मतलब 543 या 245 ये हो जाएगा 788 मेंबर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो ये आर्टिकल 66 है। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल 67 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 67 में रेजिग्नेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी बात होती है। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट ने अभी रिज़ाइन करा है कुछ टाइम पहले,
तो अंडर आर्टिकल 67 वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन एड्रेस करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो रेजिग्नेशन या फिर रिमूवल, एक होता है कि रिज़ाइन करना। वाइस प्रेसिडेंट ने, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने फिलहाल हेल्थ ग्राउंड पे ऐसा कुछ रीज़न लिखा है कि उस ग्राउंड पे रिज़ाइन करना चाहते हैं, या फिर रिमूवल, मान लो कि वाइस प्रेसिडेंट रिज़ाइन नहीं कर रहा है तो रिमूवल भी आर्टिकल 67 में लिखा हुआ है। रिमूवल का प्रोसीजर इस तरीके से है कि रिमूवल, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल का इनिशिएशन राज्यसभा से ही होगा और वहाँ पर इफेक्टिव मेजॉरिटी से वो पास होना चाहिए राज्यसभा से, और फिर लोकसभा में भी पास होगा, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा में पास होना चाहिए। तो ये डिफरेंस है। शुरुआत जो होगी राज्यसभा से ही रिमूवल की होगी अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, वहाँ पर इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए राज्यसभा से, और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से अगर पास हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। तो ये प्रोसीजर है। बाकी एक रिज़ाइन का प्रोसीजर है तो आर्टिकल 67 में लिखा हुआ है। उसके अलावा आर्टिकल 68 टाइम फॉर होल्डिंग द इलेक्शन के बारे में बात करता है। टाइम फॉर होल्डिंग द इलेक्शन, ठीक है। अब दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पहले ही पता है कि इतने टाइम के बाद, इतनी तारीख को, जुलाई 15 से मान लिया फॉर एग्जांपल कि पिछले वाले वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर एंड हो रहा है, तो 2 महीने पहले ही इलेक्शन पूरा कंडक्ट करवा लिया जाता है कि अगला वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा, टेन्योर एंड होने से 2 महीने पहले। लेकिन अब जैसे ऐसा हो गया कि रिज़ाइन कर दिया तो फिर अब 2 महीने पहले हमें क्या पता कि रिज़ाइन करने वाले हैं नहीं करने वाले, तो ये तो पोस्ट एकदम वैकेंट हो गई। तो एकदम से कोई पोस्ट वैकेंट होती है तो फिर उसमें टाइम ये लिखा हुआ कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, तो एक 6 महीने का टाइम है। उसके अलावा आर्टिकल 69 है जो कि वाइस प्रेसिडेंट के ओथ की बात करता है, ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हालांकि आर्टिकल 70 बात करता है अदर कंटिजेंसी में वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम करेगा, ये भी, लेकिन ये एग्जाम में आया नहीं आर्टिकल 70। आर्टिकल 71 भी आया हुआ है कि एनी डिस्प्यूट एंड डाउट अराइज ड्यू टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, शेल बी इंक्वायर्ड इनटू इन द सुप्रीम कोर्ट। तो वो सारे डिस्प्यूट्स और डाउट्स जो भी होंगे वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ही होगा, हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होगी। तो वो आर्टिकल 71 के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल बिल्कुल टिप्स में याद होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, क्योंकि ये न्यूज़ में